कोविड के बाद दुनिया एक और वायरस की लपेट में है। ये बात है लास्ट मंथ की कि जब एक कपल कुछ लोगों के साथ एक क्रूज शिप में ट्रैवल कर रहे थे। कपल में हस्बैंड वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट थे और वो अर्जेंटीना की सरजमीन पे उतरते हैं और वहाँ पे कुछ परिंदों को के बारे में सर्च करते हैं, उनको देखते हैं। जैसे वो उस क्रूज शिप से वापस अपनी शिप में दोबारा आते हैं और उसमें हस्बैंड की कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। उसको फ्लू स्टार्ट होता है और उसके बाद उनकी बॉडी में पेन स्टार्ट होती है, उसके साथ उनकी वीकनेस स्टार्ट होती है और उस शिप में ही उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उस शिप के अंदर ही उनकी वाइफ की तबीयत भी ख़राब होना शुरू होती है और उनमें भी सेम सिम्पटम्स आते हैं। उनको क्वारंटाइन किया जाता है और देखा जाता है कि उनको भी सेम पैटर्न के साथ सिम्पटम्स आते हैं, जिसमें उनकी बॉडी वीकनेस है, बॉडी पेन है और उसके बाद उनके लंग्स में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो भी अचानक लंग्स शॉक के साथ उनकी भी डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर इस को तफ्तीश करते हैं, देखते हैं कि ये सेम पैटर्न के साथ 2 लोगों की डेथ हुई है, तो पता चलता है कि उनमें हंटा वायरस पाया जाता है। ये हंटा वायरस है क्या? ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, एक वायरल डिज़ीज़ है जो चूहों से फैलती है। ये चूहों के सलाइवा से, चूहों के फीसेस से अगर कोई पर्सन उस एरिया में साँस ले रहा है, तो उसको ये बीमारी फौरी तौर पे अटैक करेगी। इस बीमारी में मेनली किसी भी पर्सन के किडनी इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद उसका लंग्स इन्वॉल्व होगा। जैसे लंग्स इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। जैसे ये केस नेशनली और इंटरनेशनली उस कंडीशन को देखा जाता है, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरवीन करती है, वो देखती है कि इसकी काजेज़ क्या हैं, हंटा वायरस लोगों में क्यों फैल रहा है। अभी तक हंटा वायरस के 8 केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 6 केसेज़ कन्फर्म हैं और उन 6 केसेस में भी 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। कोविड-19 की तरह ये पैंडेमिक नहीं है, एक रेयर डिज़ीज़ है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। WHO ने तकरीबन 32 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको अलार्मिंग दी है और अगर किसी भी पर्सन में ये सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, उनको अलहदा करके उनको एग्ज़ामिन किया जाता है। अभी इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और कंसीडर किया जा रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ये बहुत जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। जिन लोगों को ये कंडीशन डेवलप होगी, इसका डेथ रेट 20 से 50 तक हो सकता है, या इवन बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि 40% जिन लोगों को ये डिजीज़ होगी, 40% लोगों में इसमें डेथ के चांसेस कंफर्म होंगे। स्टिल इतनी ज़्यादा पैंडेमिक नहीं है, रेयर डिजीज़ है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में डेंजरस इख्तियार कर सकती है और सोशल मीडिया पे, बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म पे इस पे डिस्कशन हो रही है कि किन्होंने ये वायरस इजाद किया, कहाँ से ये फैला और बाकी मुल्कों में भी इसीलिए गया। जो क्रूज शिप थी उस कंट्री से निकले और कुछ लोग उसमें से स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल किए, उस पर्सन को भी ये वो डायग्नोज हुआ कि उसमें भी ये वायरस मौजूद था। स्टिल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ पे भी चूहे पाए जाते हैं, जहाँ पे भी ऐसा कोई एनवायरनमेंट है। अभी तक ये वायरस पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है, तो उस एरिया को, जहाँ पे चूहे होंगे, उस एरिया को क्लियर करना होगा। जो भी पर्सन उनको क्लियर कर रहा है वो मास्क यूज़ करेगा, क्योंकि ये मोस्टली वायरस हवा के साथ फैल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बेहतर है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं करता, ये डायरेक्टली चूहों से ट्रांसफ़र इंसान में हो रहा है और उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन काज़ कर